जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 15 कर चुके थे 4.3 के। अब देखेंगे आज प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग यानी कि जो भी सवाल है उसे हल करेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल में कुछ कहता है। कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखेंगे मूलों का अस्तित्व कैसे होता है। मूलों का अस्तित्व क्या, अगर हमरा देखेंगे b² माइनस 4ac, ठीक है, अगर बराबर में 0 आ जाए, बराबर में कौन सी आ जाए, 0 आ जाए, यह तो यहाँ पर इस तरह से b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि इधर का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से कुछ आ जाए, बड़ा आ जाए, यानी कि धनात्मक में आ जाए। किस में आ जाए, धनात्मक में आ जाए। किसका मान, इसका मान b² माइनस 4ac का मान अगर धनात्मक में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है। अगर यही मान अगर ऋणात्मक में आ जाए, किस में आ जाए, ऋणात्मक में आ जाए, तब ये मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो वही देखते हैं, सबसे पहले सवाल में हल करके देख लेते हैं कि इनके मूलों का अस्तित्व है या था नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे और नहीं होगा तो इन्हें छोड़ देंगे। तो देखेंगे सबसे पहले चेक करते हैं कि ये मूलों का अस्तित्व है या था नहीं। देखेंगे सवाल पहला नंबर में हमारा यही कह रहा है, कौची कह रहा है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0, यही कह रहा है सवाल में। अब हमें a का मान निकालना है। a का मान कितना, प्लस का 2 है, क्योंकि अगर इसके व्यापक रूप को देखें तो इसका व्यापक रूप कौची होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0, यही होते हैं इसके व्यापक रूप। तो देखेंगे x², a के जगह पर कितना है 2, प्लस का 2, इसके साइन के साथ में लेते हैं। b के जगह पर कितना, माइनस का 7, तो b बराबर कितना, माइनस का 7, और c बराबर का कितना 3। तो अगर हमरा b² माइनस 4ac का मान कौची आ जाए, धनात्मक में आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर धनात्मक में नहीं आए तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखेंगे b का मान कितना है, -7, तो ये -7 का कौची हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का मान कितना 2, c का मान कितना है 3। अब देखेंगे ये जो -7 है, ठीक है, ये जो कौची है माइनस का जो 7 है, ये -7 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार। तो -7 को 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस, और ये 7 को 2 बार गुना कर देंगे 7 49, ये माइनस और ये बाकी बात सब प्लस में, तो प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब 49 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, यानी कि ये हमारा किस में आ गया, धनात्मक में आ गया। तो यानी कि जब ये धनात्मक में आ गया तो ये मूलों का अस्तित्व है, तभी हमारा मूलों का अस्तित्व है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो किस विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का सबसे पहला क्रिया कौची होता है कि x² के गुणांक को कितना करना है 1, उसके बाद x के गुणांक को आधा करके एक बार वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखेंगे तो सबसे पहला सवाल कौची, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर का 0। देखेंगे यहाँ पर ये x² है, क्या इसका गुणांक 1 है, नहीं है, तो इसके गुणांक को कितना पुराना है, 1 पुराना है। तो इसके गुणांक को 1 पुराने के लिए कितने से भाग देना पड़ जाएगा, 2 से भाग देना पड़ जाएगा। तो सभी में 2 से भाग दे देंगे, या तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो लिख देंगे क्या कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो ये 2x² बटे का 2, यानी कि 2 से भाग दे रहे हैं, माइनस 7x बटे का 2, अब प्लस ये 3 बटे का 2, अब बराबर का ये 0 बटे का कितना 2। अब देखेंगे
ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कौची एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये कटने वाला है नहीं तो 7x/2 अब प्लस ये 3/2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0, कौची आएगा 0। अब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो गया, अब x के गुणांक को आधा करना है तो ये x का गुणांक कितना है 7x/2 यानी कि x का गुणांक कितना है 7/2 यानी कि 2 है 7/2। किसी भी संख्या को अगर हमको आधा करना है या तो 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से कोची कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 7/2 गुना 1/2 क्या ये कटने वाला है नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो 7 एका 7 और ये 2 दूना 4, तो कितना आ गया 7/4। तो x का गुणांक x के गुणांक को कोची करना आधा करना, तो आधा कर लिए तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस 7x/2। अब क्या करना है x के गुणांक का आधा, आधा कितना है 7/4, इसका कोची करना है वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार कोची करना है घटाना है, तो घटा दिए और ये प्लस का ये 3/2 बराबर का 0 लिख दिए। वही एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना है, x के गुणांक को आधा करके वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो लिख दिए। अब यहाँ से ये तीनों में से एक ठो बाहर कर लेना है, तो देखेंगे इससे एगो x बाहर कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर कोची बाहर कर लेंगे माइनस, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो कोची कर लेते बाहर प्लस। अब ये 7/4 को कोची कर लेंगे बाहर और इसका स्क्वायर, इधर कोची बचा ये माइनस, 7 को 2 बार गुना कर देंगे 7×7 और ये 4 को 2 बार गुना कर देंगे 4×4 और ये प्लस का 3/2 बराबर का 0 आ गया हमारा। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं आगे कोची होता है। अब देखेंगे यहाँ पर अब ये जो माइनस प्लस है इसको बराबर, ये दोनों एक जात का है, बराबर के उस पर में लेके चल जाएंगे, जो माइनस में रहेगा प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में रहेगा वह माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आगे लिखते हैं कि कोची है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये -49/16 का तो बराबर के उस पर में चल जाता तो क्या बेता प्लस का 49/16, तो ये कितना हो जाएगा 49/16। ये प्लस हकाओ तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा माइनस में, तो इधर माइनस का कितना हो जाएगा 3/2। अब 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो या तो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना करने पर फर्क पड़ जाते हैं और भाग देने पर भी फर्क पड़ जाते हैं। तो देखेंगे x माइनस 7/4 का कोची होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब ये 16 से 16 में भाग देंगे कितने बार में एक बार में, 1 गुना 49 कर देंगे तो कोची हो जाएगा 49, ये माइनस है तो माइनस, 2 से 16 में भाग देंगे कितने बार में 8 बार में, 8 गुना 3 कर देंगे तो 8 तिया 24। तो इधर देखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में 24 चल जाएगा तो कितना बचेगा 25, 25 बटेगा कितना 16। अब ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा अंडर रूट में, वो भी किसके साइन के साथ में प्लस और माइनस, तो ये x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ये 25 बटेगा कितना 16। अब देखेंगे 25/16 का 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएंगे 5 और ये 16 का वर्गमूल कितना निकल जाएंगे 4, तो ये हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4, ये प्लस माइनस 5/4, यानी कि ये जो प्लस माइनस 5/4 है इसको एक बार प्लस के साथ में लिखना और एक बार माइनस के साथ में लिखना है। हमें चाहिए x का मान, तो ये x बराबर ये माइनस में है उधर जाकर के किस में बन जाएंगे प्लस में, तो ये 7/4 प्लस माइनस 5/4, इसको इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इसको 5/4 को प्लस के साथ में लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ में, तो ये x बराबर ये 7/4 और प्लस ये 5/4। अब देखेंगे ये 4 का एलसीएम कितना 4, तो ये 7 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में और 1 गुना 7 कर देंगे कितना 7, ये प्लस है तो यहाँ पर कोची आ जाएंगे प्लस, 4 से 4 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 5 कर देंगे तो 5। अब ये x बराबर हमारा कोची आ जाएगा 12/4 और ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान कितना निकल गया यहाँ पर 3। अब ये इसे 5/4 को एक बार किस में लिखेंगे माइनस में, तो ये x बराबर
7/4 माइनस ये 5/4, तो ये x बराबर ये 4 4 का एलसीएम 4, तो ये 7 माइनस का 5, तो ये x बराबर 2/4 कटाएंगे कितना, तो 1/2, तो x का मान कितना निकल गया 1/2। तो देखेंगे हमें मूल ज्ञात करना था, तो मूल हमारा कितना कितना निकल गया, तो मूल बराबर लिख देंगे 1 का मान निकला 1/2, 1 का मान निकला कितना निकला 3, यही हमारा कौची हो गया आंसर। देखेंगे इस सवाल को अगर समझने में आपको कोई डाउट होंगे, कोई दिक्कत होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखते हैं अगले सवाल। देखेंगे अगला सवाल दूसरा नंबर है, पहला पार्ट में से 4 सवाल है और पहला नंबर हल कर दिया, दूसरा नंबर देखते हैं। अगर इसका भी मूलों का अस्तित्व होगा तो इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, नहीं होगा तो इन्हें छोड़ देंगे। तो चेक करते हैं मूलों का अस्तित्व है या था नहीं। तो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर का 0। तो पहले चेक करना है, तो ABC का मान निकाल लेना है। तो A का मान कितना 2 प्लस का 2, B का मान कितना प्लस का 1, C का मान कितना माइनस का 4, क्योंकि 4 के आगे में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। अब देखेंगे तो इसको चेक कर लेंगे B² माइनस 4AC पर। जब चेक कर लेंगे तो B का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 और A का मान कितना 2, C का मान कितना माइनस का 4। तो अच्छा 1 को 2 बार गुना करें, 1 को कितने बार गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना 1, यहाँ भी माइनस और ये 4 के भी आगे माइनस है, तो माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस। 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 और 1 कितना आ गया 33। देखेंगे ये धनात्मक में आ गया, इसका मतलब है कि मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि प्लस का 33 आया तो मूलों का अस्तित्व है। तो लिख देंगे यहाँ पे कि मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे किस विधि से बनाना है, देखेंगे तो इसे हमें बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का सबसे पहला कौची क्रिया होता है कि x² के गुणांक को 1 करना है, x के गुणांक को आधा करके उसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखेंगे यहाँ पर है 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर का 0। तो x² का गुणांक 1 करने के लिए यहाँ पर 2 है, 2 में कितने से भाग देंगे जो कि कट जाएगा, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कौची कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर जब भाग देंगे तो लिख देंगे यहाँ पर 2x² बटे का 2 और प्लस ये x बटे का कितना 2, इसमें भाग दे रहे हैं, माइनस ये 4 बटे का 2 बराबर का 0। अब ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में और ये 2 दूना 4 2 बार में कट जाएगा, तो बचेंगे कौची, तो ये x² प्लस का ये कितना x बटे का 2 और माइनस का 2 बराबर का 0। अब देखेंगे जब ये बच गए तो अब x² का गुणांक 1 हो गया। अब जब x² का गुणांक 1 हो गया, अब x के गुणांक को आधा करना है, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x बटे का 2 है, तो कुछ नहीं तो 1/2 गुना x करेंगे तो यही आएंगे। तो 1/2 का आधा, किसी भी संख्या को अगर हमें आधा करना है या तो उसमें 1/2 से गुना कर दीजिए या तो 2 से भाग दे दीजिए, तो आसान होता है 1/2 से कौची कर देना गुना ही, तो कोई कटने वाला नहीं है, तो ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, 1 गुना 1 2 दूना 4, तो कितना आ गया 1/4। अब देखते हैं ये है x² प्लस ये x बटे का 2, उसके बाद कौची करना है x के गुणांक का आधा, तो x के गुणांक का आधा कितना 1/4, इसका वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार कौची करना है घटाना है, और ये माइनस का 2 बराबर का कौची 0। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ से ये तीनों में से एक ठो बाहर कर लेंगे, कौची कर लेंगे बाहर, इससे एगो x बाहर कर लेंगे, ये प्लस है तो यहाँ पर कौची प्लस, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे बाहर किसको करते हैं माइनस को, और ये 1/4 जो है ये 1/4 को बाहर कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यही तीनों आएगा, यही तीनों हमारा आएंगे।
तो देखेंगे यहाँ पर कौची है, यहाँ तक क्रिया हो गया तो ये -1/4 का स्क्वायर है, तो ये माइनस है तो माइनस। अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1, और 4 का स्क्वायर कर देंगे 4 चौक 16, और ये माइनस का 2 बराबर का 0। अब ये दोनों एक जात का है, इसको बराबर के उस पार में लेकर के चल जाएंगे, तो जो माइनस में रहेंगे प्लस में, और जो प्लस में रहेंगे वे किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो देखते हैं यहाँ पर x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 1/16 प्लस करो 2, क्योंकि दोनों माइनस में है तो बराबर के उस पर में चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अच्छा नहीं कुछ तो एक निचवा में कितना दे सकते हैं, 1। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएंगे x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, आई देखेंगे 16 और 1 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 16। 16 से 16 में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 से 16 में भाग देंगे तो कितने बार में, 16 बार में, और 16 गुना 2 कर देंगे तो 16 दूना 32। अब देखेंगे ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 से 1 33/16, 33/16। अब देखेंगे जब ये 33/16, अब ये स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में, रूट में, तो ये x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 आ गया हमारा, क्योंकि स्क्वायर अगर स्क्वायर है अगर बराबर के स्क्वायर में जाएंगे तो रूट का निर्माण करेंगे, और रूट बनाएंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ में। अब देखेंगे यहाँ पर ये x प्लस 1/4 बराबर ये प्लस माइनस 33 का वर्गमूल पूर्ण रूप से लिखेंगे, नहीं निकलेंगे तो इसको अंडर रूट 33 और 16 का निकल जाएंगे कितना, 16 का वर्गमूल 4। अब ये रूट 33/4 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, ये प्लस में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएंगे, माइनस में। तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस, या तो इसी को पहले लिख लेंगे या तो उसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट 33/4 अब माइनस कितना 1/4 लिख लिए। अब इसी को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो ध्यान देंगे ये x बराबर अंडर रूट 33 कितना 4, और ये माइनस का 1/4, 4 का एलसीएम कितना 4, तो ये हो जाएंगे रूट 33 माइनस का 1 हो जाएंगे यहाँ पर x बराबर, ये एक x का मान निकल गया। इसको इधर लिखे या तो इसको रूट 33 को उधर लिखे या तो इसको इधर लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार इस प्लस में लिए, अब बार किस में ले लेंगे, माइनस में, तो ये x बराबर माइनस का अंडर रूट 33/4 अब माइनस का कितना 1/4, 4 का एलसीएम कितना 4, तो माइनस अंडर रूट 33 माइनस का 1, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे एक ही बार में, और 1 गुना उतना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो ये x का मान ये भी निकल गए, देखेंगे यहाँ पर x का मान निकल गए। इसको उधर इसको इधर भी लिख सकते हैं, देखेंगे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से 1 माइनस का 1 प्लस अंडर रूट 33/4, और इसको लिख सकते हैं -1 माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 33/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से भी, वही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। देखेंगे अब अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पहला का तीसरा पार्ट है। देखेंगे पहला का तीसरा पार्ट है 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर में, अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा है कि नहीं। तो 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर का 0। देखेंगे अब चेक करते हैं इसमें से a का मान कितना प्लस का 4, b का मान कितना 4√3 प्लस का है, और ये c का मान कितना 3। चेक कर लेते हैं इसको किस पर, ये b² माइनस 4ac, b का मान कितना 4√3 का कितना होल स्क्वायर माइनस a का मान कितना 4 और b का मान कितना 3। अब इसी को आगे चेक करते हैं कि ये हमारा है कि नहीं। अच्छा 4√3 का स्क्वायर है, देखेंगे 4√3 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4√3 गुना
4√3 अपने अपने जात में क्या क्रिया करते हैं, तो ये 4 गुना 4 कर देंगे, 4 चौक 16, और ये √3 गुना √3 करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, तो 16 48। इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे 4√3 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो गया 48। ये माइनस है और बाकी बात सभी किस में है, प्लस में, तो प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 4 चौक 16, 16 48, 48 में 48 चल जाएगा, कौची आ जाएगा 0। अगर हमारा 0 आए b² - 4ac का मान, अगर ये 0 आए, ठीक है, यह तो धनात्मक में आए तो वो मूलों का अस्तित्व है, तो इसका भी मूलों का अस्तित्व है, तो लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, तो देखेंगे कैसे बनाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले x² के गुणांक को कितना करना है 1, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कितना है कि 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर का 0, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, जब दोनों तरफ 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएंगे 4x² प्लस का 4√3x और ये प्लस का कितना 3, इसमें भी बटे में 4, यहाँ भी बटे में 4 और यहाँ भी बटे में 4, अब बराबर का ये 0 बटे का 4, क्योंकि दोनों तरफ 4 से भाग दे दिए, ये 4 से ये 4 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो बचा कौची देखते हैं, यहाँ पर तो बचा x² और यहाँ पर बचा प्लस का √3x और यहाँ पर कितना 3 बटे का 4 बराबर का 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा 0। अब x के गुणांक को आधा करना है, तो ये √3x है, इसका आधा करना है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया √3 बटे का 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस का √3x और ये x² का गुणांक का आधा करके वर्ग करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार कौची करना है घटाना है, और ये प्लस का ये 3 बटे 4 बराबर का कितना 0। अब देखते हैं यहाँ पर ये तीनों यहाँ से यहाँ तक में कौची करना है, एक बाहर करना है, तो बाहर करना है तो इससे एगो x बाहर, ये प्लस है तो प्लस बाहर और ये √3/2 बाहर और इसी का कौची होल स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस, √3 को 2 बार गुना कर देंगे 3 और 2 दूना 4 और ये प्लस का कितना 3/4 है, देखेंगे, और ये बराबर का 0। ये माइनस में ये प्लस में, प्लस माइनस कट जाएंगे तो ये भी कौची आ जाएंगे 0, तो ये x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर का 0। अच्छा, उधर 0 को स्क्वायर रूट करेंगे तो परिणाम भी कौची आएंगे 0 आएंगे, और जब 0 आ जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √3/2 बराबर 0। इसको प्लस में है तो उधर ले जाएंगे तो किस में बन जाएंगे माइनस में, और जब ये माइनस में बन जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कौची कि x बराबर माइनस का √3/2। तो ये दोनों x का मान, यानी कि अगर हमारा b² - 4ac का मान 0 आ जाएंगे तो मूल हमारा समान निकलते हैं, यानी कि बराबर निकलते हैं, तो दोनों मूल यही आ जाएंगे कौची कि माइनस √3/2। यही हमारा कौची हो गया आंसर, ये हमारा कौची हो गया आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर का 0। देखते हैं ये इसके मूलों का अस्तित्व है या तो नहीं। अब देखते हैं ये 2x² प्लस का x और ये प्लस का 4 बराबर का कौची 0 है। अब देखते हैं a का मान कितना है प्लस का 2, b का मान कितना प्लस का 1, c का मान कितना 4, abc का मान निकल गया, तो ये b² - 4ac चेक करते हैं। b का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये माइनस में और बाकी बात ये दोनों प्लस में, तो माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 1 में से 32 चल जाएगा माइनस का 31, ये ऋणात्मक में आ गया। किस में आ गया ऋणात्मक में आ गया। और जब ये ऋणात्मक में आ गया तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे, तो लिख देंगे कि मूलों का
मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाएंगे। आज इतना ही, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो बढ़िया लगे, सवाल बनाने में तरीका अगर आप लोग को समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।